आसिया बीबी कौन है? इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के सदर के साथ बैठी ये पाकिस्तानी औरत कौन है? ये ना तो कोई वजीर या मुशीर है और ना ही कोई अहम शख्सियत, बल्कि ये एक गरीब मसीही औरत है जिसका नाम आसिया बीबी है, जिस पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्जाम था और जिसकी हिमायत करने की पादाश में गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। आसिया बीबी की असल कहानी क्या है, उस पर तौहीन रिसालत का इल्जाम क्यों लगा और वो पाकिस्तान से बाहर कैसे गई, इन सब सवालों के जवाब आपको देंगे इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचते रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली आसिया नौरीन बीबी पंजाब के जिला ननकाना के गांव इट्टावाली की रिहायशी थी, जो लाहौर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। 2009 में इसी गांव में फालसे के एक बाग में आसिया बीबी का गांव की चंद औरतों के साथ झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मुबैयना तौर पर उन्होंने रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 3 तौहीन आमेज कलमात कहे थे। कहा जाता है कि उस वाक़े के चंद रोज बाद आसिया बीबी ने गांव की पंचायत में खुद पर लगाए जाने वाले इल्जामात की तस्दीक करते हुए माफी मांग ली थी, लेकिन इल्जाम लगने के चंद रोज बाद आसिया को इट्टावाली में उनके घर से एक मुश्तइल हुजूम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद वो पहले शेखुपुरा और फिर मुल्तान जेल में कैद रही। जून 2009 में तौहीन रिसालत के कानून 295C के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और इस मुकदमे के मुद्दई ननकाना साहब की मस्जिद के इमाम कारी मोहम्मद सालिम थे। मुलजिमा ने अपने खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान ये बयान दिया कि उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया और इनकार करने पर यह मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। 2010 में जिला ननकाना साहब की सेशन कोर्ट ने आसिया बीबी को मौत की सजा सुना दी और वो पाकिस्तान में ये सजा पाने वाली पहली खातून बन गई। इस मौके पर पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर ने आसिया बीबी से जेल में जाकर मुलाकात की और उनके हक में बात की, जिसकी पादाश में उनके अपने मुहाफिज पुलिस एहलकार मुमताज कादरी ने 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इसके अलावा बाज मजहबी हलकों की तरफ से आसिया बीबी को कत्ल करने पर 5 लाख रुपए का इनाम भी मुकर्रर किया गया। आसिया बीबी ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। 4 साल बाद अक्टूबर 2014 में अदालत ने सजा की तौसीक कर दी। आसिया बीबी ने जनवरी 2015 में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। जेल में कैद के दौरान आसिया बीबी ने अपने शौहर आशिक मसीह के जरिए एक फ्रांसीसी सहाफी एना इजाबेला को अपनी कहानी सुनाई, जिस पर उन्होंने एक किताब डेथ टू सेंटेंस मेमोर अ ब्लास्फेमी वाटर ऑफ कपा ओवर लिखी, जो 2013 में शाया हुई थी। उस वक्त के रोमन कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप बेनेकेट ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया था कि वो आसिया बीबी को रिहा करे। 24 फरवरी 2018 को आसिया बीबी को सजाए मौत देने के फैसले के खिलाफ इटली के शहर रोम में सैकड़ों अफराद कोलोसियम थिएटर के सामने जमा हुए और इस दौरान इस कदीम इमारत को सुर्ख रंग में रंग दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आसिया बीबी की सजा के खिलाफ दरखास्त पर इब्तदाई समाअत जुलाई 2015 में शुरू की और उनकी अपील को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए अपील पर हतमी फैसले तक सजा पर अमल दरामद रोक दिया। तारीख में यह पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 295C के तहत किसी मुकदमे की समाअत की हो। 8 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की 3 घंटे तवील समाअत की, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर आसिया बीबी के खिलाफ केस खारिज करने और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज हुआ, लेकिन उसका कोई खातिर खा असर न हुआ, क्योंकि शदीद आलमी दबाव के पेश नजर हुकूमत आसिया बीबी से जान छुड़ाने का फैसला कर चुकी थी। बर्रियत के बाद आसिया कुछ अरसे तक पाकिस्तान में ही एक नामालूम महफूज मकाम पर रही और 8 मई 2019 को वो कनाडा मुंतकिल हो गई थी।
कनाडा मुंतकिल होने के बाद उन्हें आलमी ज़राए इब्लाग की भरपूर तवज्जो मिली और हाल ही में BBC ने भी उनका एक खुसूसी इंटरव्यू किया। बज़ाहिर आसिया बीबी का केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन अपने पीछे कई सवालात भी छोड़ गया है। क्या हम बतौर कौम कभी ये जान पाएंगे कि असल हकीकत क्या थी? अगर आसिया बीबी वाकई बेगुनाह थी तो उन पर झूठा इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और अगर ये केस सच्चा था तो आसिया बीबी को पाकिस्तानी कानून से किसने बचाया? इस केस के बारे में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए अपने कमेंट्स में और बताइए कि आपके ख्याल में क्या सच है।